Hello guys, welcome back to the YouTube channel UGC Computer Science Preparation. So today's our topic is graph or introduction to graph. Okay, so let's start with the definition. What is graph? Graph is a set of vertices and edges. Means कोई भी set जिसमें vertices हो और edges हो उसको हम क्या बोलेंगे? Graph. Okay, so here we have given the example. V represent the vertices and E represents the edges. Edges means जो कनेक्ट करता हो टू वर्टिसेस को, ठीक है। मीन्स दो वर्टिसेस के बीच में अगर कोई कनेक्शन है तो जो उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोल रहे हैं एज। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ। सो सिंपल ग्राफ, एक ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप एंड मल्टीपल एजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो मल्टीपल एजेस हो ना ही सेल्फ लूप हो। अब सेल्फ लूप क्या होता है? जैसे ये हमारे पास कोई वर्टिसेस है, ठीक है। सो मीन्स इसी के ऊपर कोई एज इसी से स्टार्ट होके और इसी पे एंड हो रही है तो इसका सेल्फ लूप हो गया, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं होता। और पैरेलल एज मीन जैसे ये हमारे पास बी और सी वर्टिसेस हैं, अब इनके बीच एक ही एज है, ठीक है, ये तो ठीक है। बट अगर यहाँ पे एक एज और कनेक्ट कर दें हम साइड से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल एज। मल्टीपल मीन एक से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ में ना मल्टीपल एजेस है ना ही सेल्फ लूप है तो वो हमारा क्या हो गया? सिंपल ग्राफ, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल ग्राफ। क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास सिंपल ग्राफ था। मल्टीपल ग्राफ में वही कि हमारे पास एजिस मल्टीपल एजिस कंटेन कर सकता है वो, ठीक है। सिंपल में नहीं होता बट मल्टीपल ग्राफ जो होता है उसमें मल्टीपल एजिस कंटेन कर सकता है। बट सेल्फ लूप का ऑप्शन उसमें भी नहीं होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ मल्टीपल एजिस होती हैं। देन नेक्स्ट वी हैव सूडोग्राफ। अब सूडोग्राफ क्या होता है? सूडोग्राफ है where multiple edges and self loop both are present, means ये दोनों को ही अलो करता है। इट अलाउज द मल्टीपल एज एंड द सेल्फ लूप टू, ठीक है। मीन्स इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा होता है सूडोग्राफ। देन वी हैव जो फर्दर टाइप के ग्राफ्स वी आर गोना टीज, उनके लिए हमें सबसे पहले ये जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो जानना जरूरी है। सो सबसे पहले वी हैव द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ ए ग्राफ एंड डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। ओके, सो फर्स्ट वी हैव degree of a vertex. What is degree of a vertex? Number of edges incidented to that vertex, means how many how many edges are being connected to that particular vertex, means कोई vertex है उससे कितनी edges connect है, ठीक है। जैसे ये हमारा vertex है, इसके साथ कितनी edges, सॉरी, किसके साथ कितनी एजेस कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो ये हमारा जो वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, ये वाला वर्टेक्स, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। एक तो ये एज जा रही है इसमें से, एक ये जा रही है आ रही है, वो तो डिपेंड करता है कि अगर डायरेक्टेड है ग्राफ या अनडायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्टेड मतलब अगर डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन गिवन है मतलब इसमें से एज बाहर जा रही है। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हमें पता ही नहीं वो आ रही है जा रही है, ठीक है, तो मीन्स उससे कनेक्टेड है वो सिंपली, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, ठीक है। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स हो गई। और अब डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है? मीन्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स तो मैंने बताया कि किसी वर्टेक्स से कितनी कितनी एजेस कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे जो वर्टेक्स, सॉरी, हमारे पास एक एग्जांपल में हम देख रहे हैं, जो ये वर्टेक्स ए है इसके साथ हमारे कितनी एजेस कनेक्टेड? 2, ठीक है। बी के साथ कितनी है? 3। सी के साथ भी 3 है, डी के साथ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सबके साथ जो एजेस कनेक्टेड है वो सब वर्टेक्स की दिखाई दे रही है। सो ये तो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ ग्राफ? डिग्री ऑफ ग्राफ इज द टोटल ऑफ ऑल द एजेस, मीन्स टोटल ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टेक्सेस, ठीक है। मीन्स डिग्री ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मीन्स जितने भी वर्टेक्सेस ग्राफ में गिवन है उन सब की डिग्री, ठीक है, वो होती है डिग्री ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ ग्राफ इज 10, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव रेगुलर ग्राफ। तो जो डिग्री ऑफ ग्राफ है वो हमने इसीलिए पढ़ा था ताकि हमें पता चले कि फर्दर जो ग्राफ्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। फर्दर वी हैव रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? रेगुलर ग्राफ a graph where degree of every vertex is same, means
हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, ठीक है। ओ गॉड, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास हर एक वर्टेक्स की कितनी डिग्री है 2, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 रेगुलर ग्राफ। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दूसरे वाला है इसमें हम देख रहे हैं कि एक वर्टेक्स की 3 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे 3 रेगुलर ग्राफ। अब ये तो हो गया 2 रेगुलर एंड 3 रेगुलर। अब हमारे पास एक आ जाता है के रेगुलर, मीन्स के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 एनी नंबर, ठीक है। तो वो हम उसको हम के रेगुलर बोलते हैं, ठीक है। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे ही रेगुलर ग्राफ में हमारे पास के रेगुलर ग्राफ होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव complete graph. Okay, complete graph. What is complete graph? A graph which has every vertex is connected to every other vertex. मतलब कि हर एक वर्टेक्स बाकी सबसे कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स ए है, वो देखो जो वर्टेक्स ए है वो बी से भी कनेक्ट है, डी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है, ठीक है। मीन्स जो एक वर्टेक्स है वो बाकी सबसे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंप्लीट ग्राफ। अब देखो अगर एक वर्टेक्स बाकी सबसे कनेक्ट है, ठीक है, तो जैसे जैसे अगर ए है वो बाकी 3 से कनेक्ट है तो इसकी डिग्री 3 होगी। बी है तो टोटल तो 4 है, बी है बाकी 3 से कनेक्ट है तो इसकी डिग्री 3 हो गई। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। मीन्स कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम ही होती है, मीन्स इक्वल होती है, ठीक है। और एक इसकी प्रॉपर्टी है रेगुलर ग्राफ की। सो एक कंप्लीट ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड ए रेगुलर ग्राफ, ठीक है। बट जो वाइस वर्सा है वो जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो। ओके, द नेक्स्ट वी हैव कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या है? ए ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्सेस हैज ए पाथ बिटवीन देम। मीन्स कोई भी वर्टेक्स है, ठीक है, वो किसी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट है, ठीक है। अब उसने ये नहीं बोला कि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो, नहीं, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ए बी से कनेक्ट है तो डायरेक्टली कनेक्ट है, बट ए सी से भी कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? ए पहले जा रहा है बी पे, देन जा रहा है सी पे। ए टू बी टू सी मीन्स कनेक्ट तो है इन एनी वे, मीन्स इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्ट हो, मतलब ग्राफ पूरा आपस में कनेक्ट होना चाहिए। कोई भी वर्टेक्स आप मतलब रह नहीं जाना चाहिए, सारे वर्टेक्स कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो जो कनेक्टेड होता है पूरा ग्राफ उसको हम बोल रहे हैं कनेक्टेड ग्राफ। ओके, मीन्स सारे वर्टिसेस कनेक्ट होने चाहिए, सारे वर्टिसेस किसी ना किसी वे में आपस में जुड़े होने चाहिए, वो उसको हम बोल रहे हैं कनेक्टेड ग्राफ। सो ये था आज का कुछ बेसिक्स ग्राफ थ्योरी का, ठीक है। तो फर्दर वीडियोस में हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था फॉर दोज हु हैव बेसिक नॉलेज, मीन्स जिनको ग्राफ के बारे में बिल्कुल ही कम पता था, तो उनको इंट्रोडक्शन अभी मैंने करा दिया। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर जो हायर पार्ट है या फिर इससे ज़्यादा जो ग्राफ के बारे में चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करिए चैनल, अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।